नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 645वें दिन की इंग्लिश को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं आज के दिन कि कैसे किसी वर्ड को आसानी से पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या उच्चारण करें, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ वर्ड है जो कि 8 लेटर से शुरू हो रहे हैं और इसके ऊपर जो देखिए एफ से शुरू होंगे और इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिए हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो है पढ़ा जाता है। जी हाँ, तो वॉवेल का बहुत ही योगदान होता है, जैसा कि मैंने पिछले कई क्लासों में बताया है, और वॉवेल के थ्रू ही हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर देखिए एक और बात कि रोज़ अगर आप 50-60 वर्ड मीनिंग देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो कि दम नहीं इंग्लिश जानते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, पैसे भी की कमी है, या कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान भी आजकल जो है बंद ही है, तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो ऐसे में आप यहाँ और हमसे जो सीखेंगे तो वाकई में इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि तभी आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। और इस घंटी को दबाने से आपको रोज़ मैसेज मिलेगा कब कब वीडियो आ रहा है मेरा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये फैसला आप वीडियो के बाद देखने के बाद कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कुछ परिचय हो जाए। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे आज के दिन, क्योंकि रोज़ एक ही बात मैं बता रहा हूँ और लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन ये नया बात जो है जो रोज़ होती है नए लोगों के लिए है, और जो पुराने लोग हैं सीधा हमारे वर्ड मीनिंग तक आए। तो वीडियो को आगे बढ़ा, वीडियो को ऐसे करके बढ़ जाइए अपने फिंगर से और वहाँ से देखिए। देखिए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, क्वेश्चन यही है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो देखिए ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, चलिए 26 लेटर होते हैं ना, तो इन 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। अब बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये देखिए वर्णमाला और अल्फ़ाबेट में एक सामंजस्य बैठाया गया है, एक समानता लाने के लिए जो है बात किया गया कि कैसे इक्वल है, यानी कि जो इंग्लिश है वो हिंदी के समान कैसे है, यहाँ पर मैं बताऊंगा। और कैसे इसको, जाहिर सी बात है इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है। अगर हिंदी के साथ इंग्लिश को मिक्सअप किया जाए तो समझिए कि इंग्लिश को सीखना है, और इंग्लिश के साथ अगर हिंदी को मिक्सअप किया जाए तो समझिए कि हिंदी को सीखना है ना। ऐसे ही नहीं, मान लीजिए कि अगर अंग्रेज है कोई, तो हिंदी सीखते हैं तो इंग्लिश को आधार बना के सीखेंगे, है ना, इंग्लिश के थ्रू हिंदी सीखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आपको सीखना चाहिए हिंदी से इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी के थ्रू इंग्लिश, तभी तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मान लीजिए दम आप पहली बार कोई अंग्रेज यहाँ आ रहा है, दम समझिए कि इंडिया में पहला इंसान कोई आया जो अंग्रेज है, जो इंग्लिश बोलता है, और उसने बोला ए, अब कैसे जानिए कि ए है। तो जाहिर सी बात है आप अपनी भाषा के अनुसार उसको सीखने का प्रयास करेंगे कि भाई वो उसने ए बोला, ए किसको है, ए कहाँ पर लाए हम लोग, तो ए को अ के रूप में हम लोग ने जो है धीरे धीरे बढ़ाया, बी को ब के रूप में बढ़ाया, सी को क श के, डी को ड के रूप में। तो ये सब बात करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए ये जो ए ई आई ओ और यू है, ये 5 के 5 जो है हमारा ही वॉवेल है, इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग डिपेंड करेंगे। इसे जो है दोस्तों 4 से 5 तरह से बोला जा रहा है। जी हाँ, 4 से 5 तरह से बोला जा रहा है, और इसी से सारे के सारे वर्ड मीनिंग उच्चारण हो जाते हैं। देखिए जो बचता है 21 वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट जो है ए आई ओ यू को छोड़कर सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, और जिसमें कॉन्सोनेंट की जो संख्या आप है जैसा कि मैंने बताया, और ये कॉन्सोनेंट दोस्तों जैसे बी सी डी एफ जे जी एच जे के एल एम एन है ना, देखिए पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब देखिए जो ये बी है, इसको बी को क्या बोलते हैं ये भी याद रखिए सभी को। तो बी को ब बोलते हैं, सी को बोलते हैं क और श, डी को बोलते हैं ड द, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह। इसके बाद दोस्तों जे को ज, के को क, एल को ल। अब देखिए यहाँ पे सी और के लिए हिंदी एक ही आया है क, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क आया है। एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प।
क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को जो है स और ज भी। अब मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई शुरुआत का जो बिगिनर है वो ध्यान नहीं देते कि ज कहाँ से उच्चारण हो जा रहा है इंग्लिश में। तो जे नहीं रहता तो भी एस रहता तो जय कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए आई एस को क्या बोलते हैं, इज। क्या बोलते हैं, इज, इज। अब बोले इस थोड़ी बोलते हैं, कुछ लोग जो शुरुआत के लोग होंगे, बच्चे होंगे तो इस भी बोलते होंगे। अब देखिए डब्ल्यू ए एस को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, वॉज, है ना, वॉज। बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे जब आप ये बात समझ रहे हैं तो, या समझने लगेंगे। सूज, इसमें ये एस एच जो है श है, जबकि एस जो है ये ज है। अब देखिए टी को ट त तो बोलते ही हैं, ट ट तो बोलते हैं, च और स बोलते हैं कहाँ पर, जैसे टी यू ए एल, है ना, ये चुअल हो गया। टी यू आर ई, ये चर हो गया। तो यहाँ पर टी यू को च, यहाँ पर टी यू को च बोला जा रहा है। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, एक याद करने के लिए भी। और टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। तो ये और ये जो है श के रूप में उच्चारण हो रहा है, जबकि ये दोनों जो है च के रूप में उच्चारण है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि आप एक वर्ड मीनिंग देख लीजिए, अगर आप पहले से जानते हैं, कुछ थोड़ा सा जानकारी है तो। और तो ये आप तो जानते ही होंगे, आजकल तो बहुत ही फेमस वर्ड हो गया है डॉक्टरों के हॉस्पिटल्स में, या आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत जगह। क्या लिखा हुआ, ये है पेशेंट लिखा हुआ। अब बताइए पेशेंट कहीं है, ना तालाब श है, ना मूर्धन्य श है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एस नहीं है, एस तो है ही नहीं, एस एच भी नहीं है, लेकिन पेशेंट पड़ जाए। क्यों, क्योंकि ये टी आई जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो टी आई देख रहे हैं, और ये देखिए टी आई, तो यहाँ भी तो सही बोल रहे हैं। तो श से शन हो गया और ये सी एल हो गया टोटल, है ना, सी एल है, शन है। तो टी आई से क्या होता है, आप याद रखिए कि टी आई जो हो गया, टी आई से हमारा हो गया श, ये श, और टी यू से हो गया च, दोनों हो गया। अब बात समझ गए। वी को बोलते हैं वह, और डब्लू को भी वह। तो भी और डब्लू से वह होता है। अब भ भी लोग उच्चारण कर लेते हैं। चलिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य बोलते हैं, जेड को ज और झ बोलते हैं। दोस्तों ये जो वोवेल आप देखेंगे, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और देखिए ये जो वोवेल है, इस वोवेल पे ही सब कुछ जो है, सब कुछ डिपेंड होने वाला है। तो अ को जो ए हमारा है, ए को जो अ, आ, ए बुलाते हैं। उसके बाद ई, वोवेल तो 5 ही है, फिंगर पे भी याद रखिए उसे। ये याद करने में थोड़े से शुरू में दिक्कत होते हैं, लेकिन बाद में जब याद हो जाएगा तभी आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। ई को अ, आ, ई, ए। इसी देखिए ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई। आई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, आई। ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ, ओ। यू का उच्चारण होता है अ, आ, उ, यू। और डबल ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ, ओ और उ। इसके अलावा भी बहुत सारे वोवेल्स ले सकते हैं, जैसे कि डबल ई ले सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है आप 5 पे ही फोकस करें, लेकिन ये वर्ड मीनिंग आपको मिलते जाते हैं बार बार, इसीलिए मैंने यहाँ लिया है। तो जैसे दोस्तों एक इस पे ले लेते हैं ताकि समय बच सके, आप आगे देखें। SIGN क्या बोलते हैं इसे, साइन। क्या उच्चारण करते हैं, शाइन। जिसमें देखिए ये ई है, यहाँ पर ई आ गया, है ना, आ है, यहाँ पर आ का मात्रा आ गया, यानी कि स में अ जुड़ा तो शा हो गया, शाइन। अब देखिए लाइन, प्राइम, ये हुआ ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए SIS सर, TIN टिन। तो ये जो है, या ऐसे कर सकते हैं गिव,
तो ये जो गिव में आई है ये उच्चारण हो रहा है ई छोटी के रूप में, टीन में जो है ये बड़ी के रूप में, सर में जो है आई जो लगा ये आ के रूप में। बस इतना समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप आगे आने वाले वर्ड्स पे देखेंगे। चलिए व्यंजन पे बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्वर पे। व्यंजन इसलिए क्योंकि व्यंजन थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई बड़ा है, और इसे बहुत सारे लोग क ख आज भी लोग हैं भूल भी गए होंगे, तो एक तरह से उनको क ख याद कर लेना चाहिए ज्ञ तक कि कैसे होता है, और उसका इंग्लिश भी याद कर रखना होगा। जैसे के से क होता है, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, सी से च, सी वाले से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य, टी से देखिए ट ठ ड ढ न और त थ द न, इन दोनों के लिए जो है एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है, टी, टी एच डी, डी एच एन। पी से प होता है, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म, य से वाई, आर से र से आर, एल से ल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एच, मूर्धन्य से एस, और दंत से एस, एस से ह, अक्षा से के, एस से अक्षा के लिए के से है ना, के एस एच, और तरह के टी आर, अजगिया के लिए जी वाई। देखिए ये व्यंजन जो है आपको सभी जो व्यंजन एक्चुअली व्यंजन की वजह से कहा जा रहा है क ख ग को, क्योंकि सभी व्यंजन होता अपने आप में अधूरा। कोई भी अक्षर, जी हाँ, तो कोई भी अक्षर जो है, अक्षर समझ रहे हैं आप, नहीं समझते होंगे तो समझिए, ये है हमारा अक्षर, ये है हमारा अक्षर, है ना, ये है अक्षर, लेकिन ये अक्षर नहीं है, ये है व्यंजन। अब जैसे ही इसमें स्वर लगाते हैं क प्लस अ, तो ये हमारा बन गया है क, है ना। अब कैसे लगा है ये बना हुआ, तो क प्लस अ, क हो गया, ख, ये ख है प्लस अ, तब ये ख बना। देखिए ग है ना, ग है, अब प्लस कर देंगे अ, तो हो गया ग। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग जो है बनते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से वर्ड मीनिंग बनते हैं, और आपको समझने हिंदी के अक्षर बनते हैं, यानी कि तो जो कि स्वर आप देखेंगे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में कि 14 है, और उस इसी में सबको मिलाकर बनते हैं। जब इंग्लिश में ना अब कुछ लिखेंगे, इसका जब अंग्रेजी करेंगे तो सभी में ए लिखेंगे, अगर सिर्फ अ की बात की जाएगी तो, लेकिन अ के अलावा कोई भी स्वर रहेगा। जी हाँ, 13 में रहेगा ना स्वर, इसके अलावा एक तो मैंने बता दिया, इसके अलावा यानी कि 14 में से एक गया तो 13 बचा, तो 13 स्वर में कोई भी स्वर रहेगा तो उसके अनुसार एक जगह कुछ और जो भी स्वर रहेगा वो लगेगा। जैसे क लिखना है सिर्फ क, तो अंग्रेजी में लिखेंगे के क। ख लिखना है तो के एच ए ख। ग लिखना है तो जी ए ग। आप सिर्फ के लिख रहे हैं, सिर्फ के एच लिख रहे हैं, या सिर्फ जी लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये आधा है, हाफ है, और उसको उच्चारण ऐसे ऐसे लिखेंगे क ख ग, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया आपको। चलिए जैसे भी है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी पे लिखे और लिख कर याद कीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि लिखिए जरूरी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए वर्णमाला की बात जो कि मैंने बताया शुरू में, ये दो हिस्से होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिसका व्यंजन मैंने पहले लिया, ये 14 संख्या देखिए, सॉरी स्वर 14 है, व्यंजन जो है 36 था, दोनों मिलाकर 50 हो जाते हैं। जबकि वॉवेल की बात करें तो 26 ही है। देखिए अ आ ई उ री ए, इसकी चर्चा लोग तो करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा दम नहीं करते, इसीलिए 13 लोग बोलते हैं। उसके बाद देखिए ए ओ अन अ। तो इंग्लिश सीखना है तो पहले हिंदी अच्छी तरह समझ जाइए, तभी इंग्लिश आप बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ई के लिए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, लेकिन ज़्यादातर कभी भी नाम पता कुछ हिंदी में लिखना होता है ना, तो ज़्यादातर ये आई का ही इस्तेमाल होता है। यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, लेकिन ज़्यादातर लोग यू का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के नाम पता वगैरह लिखने में। री से री, तो इसके लिए भी री का इस्तेमाल ये भी किया जाता है। ई को ए को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को ए एन, और अह को ए एच लिखते हैं। जी हाँ, तो ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि जब नाम किसी का लिखा जाए
पता लिख रहे हो, किसी का कुछ भी लिख रहे हो, हिंदी के शब्द लिख रहे हो, तो व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते हैं तो एक अक्षर बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया जाए कौन सा वर्ड, इंग्लिश का नहीं, हिंदी के शब्द लिखना है, और पलंग लिखते हैं, पलंग है ना, एक छोटे सा वर्ड है। या चलिए कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे। किताब लेते हैं, किताब ये हिंदी शब्द है, तो ये किताब मैंने किताब ही डायरेक्ट लिख दिया, किताब ऐसे लिखा जाता है ना, किताब। देखिए, तो के से क होता है, और छोटी के लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ ना, टी के लिए त से टी, और आ के लिए देखिए एक्चुअली आ के लिए सिंगल ए का इस्तेमाल हो गया, ता। अब बी से लास्ट में ए लिख, लास्ट में जब अ के अलावा कोई भी स्वर रहे तो लिखा जाता है। नहीं अगर स्वर है अ के अलावा, यानी इसके अलावा कोई स्वर नहीं रहता है किसी भी हिंदी अक्षर में, तो वहाँ पर मात्रा नहीं, मतलब इसके अलावा कोई रहता है तो मात्रा देंगे, नहीं रहता है तो नहीं लिखेंगे। यानी जहाँ पर तो किताब में तो कोई मात्रा नहीं था, अब लिख दे किताबें, किताबें लिख दे तो ई आ जाता, ऑटोमेटिक ई आता किताबें। अब बिंदु लगाएंगे उसके लिए आई एन भी आ जाएगा। चलिए अब आप बात समझ रहे होंगे आगे। अब चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं, वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। तो एक वर्ड है, इस सब जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ उच्चारण करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को लिखा है ताकि आप कर सकें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, आप बार बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करिएगा। देखिए आपके ज़बान पे जितने भी अंग्रेजी के वर्ड आएंगे, अंग्रेजी के जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है आते रहेंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत ही छोटे छोटे वर्ड भी इजीली बोल पाएंगे, दूसरा उसको लिख पाएंगे। यहाँ से मैं वो तरीका बताऊँगा जिससे कि आप पढ़ भी सकते हैं, और वर्ड मीनिंग जब लिखने की बात आएगी तो आप बहुत ही करेक्टली लिख भी पाएंगे बिना स्पेलिंग याद किए। बच्चे को क्या कहते हैं, स्पेलिंग याद किया, बी ओ जी बॉय, जी आई आर गर्ल, इस तरह से नहीं। अब बड़े हैं तो आपको इस तरह से याद नहीं करना है, आपको टेक्निक को अपनाना है। जिस टेक्निक पे अगर आप काम, आपका दिमाग कर जाता है तो बस लिखना आपके लिए ईजी हो जाएगा, जो कि वोवेल और पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू है। ऐसा ये है फोर्ट्रेस, है ना, फोर्ट्रेस। देखिए एफ ओ आर टी फोर्ट होता है, और आर लग गया, एक्चुअली ई एस को एस बोलते हैं, इसी में इसके पहले आर लग गया तो रेस हो गया। एक्चुअली आर जो है टी के साथ लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर टी के साथ आर लगा दिया, ए कर दिया स, फोर्ट्रेस। पहले ध्यान देंगे क्या बोला जाता है, मैं फिर डिटेल में बताऊँगा। फेवरेट, फाइनलिस्ट, फ्लोरिंग, फॉर्मलैंड, फोर्सफुल, फाइब्रोसिस, फ्रेशमैन, फ्लीटिंग, फुटनोट, फूटहोल्ड, फ्रूशन, है ना, फ्रूट से ही फ्रूशन बना है। उसके बाद दोस्तों